मार्च का महीना खत्म होने को है। यदि आपने अपने गार्डन में मोगरे का पौधा लगा रखा है और उसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और उसके बाद में फूल नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से फूल खिलकर सूख चुके हैं, अब इसके बाद में आपको कुछ जरूरी काम है जिनको आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका मोगरा का पौधा काफी अच्छी तरीके से लगातार फ्लावरिंग करता रहे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। वैसे तो मोगरा का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये सर्दियों को छोड़कर गर्मियों और बारिश में ही बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। लेकिन पौधा आपका सालों साल चलता है। एक बार आप पौधा परचेज कर लेंगे तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। पौधे में लगातार फूल और कलियां खिलती रहेंगी। मेरे पौधे में आप देखेंगे तो कुछ फ्लावर फेड हो गए, मतलब सूख गए, और कुछ में देखो न्यू न्यू सी ब्रांचेस भी आने लगी हैं। जैसे ही फ्लावर जो है इसके फेड हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, फिर इसमें से न्यू न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन होता तभी है जब आप इसमें कुछ जरूरी काम करते रहेंगे। जैसे कि मेरे पौधे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इसमें फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद में फिर से न्यू सूट इसमें निकल आई है। अब जो न्यू न्यू ग्रोथ आ रही है, इन ग्रोथ में अब फिर से इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी ब्रांचेस भी होती हैं जिनमें कोई भी ग्रोथ ऊपर से दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी ब्रांचेस के साथ में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल पा सकते हैं, और यदि फूल के साइज बहुत छोटे आ रहे हैं तो क्या काम करना चाहिए। मेरे दोनों ही पौधे सिंपल से 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं। ये वाले की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, ये शायद 9 इंच का हो सकता है, उससे थोड़ा सा कम ही है, और ये वाला प्रॉपर 8 इंच का ही गमला है। दो तरह की मीडिया में मेरे पौधे लगे हुए हैं। ये रेड सॉइल में लगा हुआ है और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में, मतलब मिट्टी और सैंड में लगा हुआ है। जब भी पौधे की देखभाल करते हैं, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, जिस तरीके से भी आपको खाद वगैरह देनी है, पोषक तत्व देने हैं, तब आपको ध्यान देना है कि गमले की मिट्टी में जितने भी खरपतवार हैं उनको आपको हटा लेना है। दूसरा सबसे जरूरी काम, जब भी गमले की मिट्टी इस तरीके से सेट होने लगती है तो इस मिट्टी को आपको भुरभुरा कर देना है, जिससे कि जो जड़ें रहती हैं वो जड़ें अच्छे से सांस ले पाएं, उनको अच्छे से हवा मिलती रहे। तो इसके लिए आपको करना है इसकी गुड़ाई। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते टाइम आपको याद रखना है कि एक दिन पहले पानी देना बंद कर देना है, या थोड़ी थोड़ी सी सावरिंग करनी है, जिससे कि पत्तियां ना मुरझाएं, जड़ें ना सूखें। एकदम से पूरी मिट्टी को नहीं सुखा देना है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने कल शाम को वाटरिंग नहीं की है, परसों शाम को की थी। अभी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है। अगर आज हम इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे, इस टाइम पर सुबह के 7 बज रहे हैं, अगर आज वाटरिंग नहीं करेंगे तो ये दोपहर तक पौधा पूरा ही, पत्तियां जो इसकी हैं मुरझा जाएंगी, और जब हम इसमें फिर वाटरिंग करेंगे तो उतने अच्छे से हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गर्मी के टाइम में आपको हमेशा याद रखना है, अब अप्रैल आने वाला है और भी गर्मियां तेज हो जाएंगी, तो आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है, बिल्कुल मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, जिससे कि पौधा अच्छे से सरवाइव करता रहे गर्मी। जैसे हमको मनुष्य जीवन में मनुष्य को गर्मी लगती है, वैसे ही पौधों को भी गर्मी लगती है। जब हम इस तरीके के प्लास्टिक पॉट में, गमले में लगाते हैं पौधे, तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूट जो है खराब होने लगती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। अब ये रेड सॉइल है, इस वाले को भी हम कर देते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधा लाते हैं रेड सॉइल में लगा हुआ है, तो आप उसमें और एक्स्ट्रा रेड सॉइल मिलाकर उसी को उसी तरीके से लगा दीजिए, तभी आपका पौधा बहुत अच्छे से चलता है। स्पेशली जो मदन मोगरा रहता है वो रेड सॉइल में ही लगा हुआ मिलेगा। नॉर्मल जो इस तरीके के स्टार मोगरा टाइप रहते हैं पौधे, वो आपको नॉर्मल सॉइल में मिल जाएंगे, लेकिन मदन मोगरा आपको गमले में लगा मिलेगा या बड़े पॉली बैग में, और रेड सॉइल में लगा हुआ मिलेगा। दोनों ही गमले की मिट्टी की गुड़ाई हो चुकी। अब हमको तीसरा काम जो करना है, मोगरे के पौधे की खासियत होती है कि जैसे ही उसमें फ्लावरिंग खत्म होती है, नीचे से वो नए सूट्स निकालने लगता है। जैसे कि यहाँ पर फ्लावरिंग खत्म हुई, अब देखिए यहाँ से नई सूट निकलने लगी है। अब इसमें नई सूट तो निकलने लगी है, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि फ्लावर के साइज बहुत छोटे छोटे से रहते हैं या फिर कलियां बन के ही झड़ जाती हैं, तो उसका रीजन क्या रहता है कि ऊपर तो फ्लावर ब्लूम होता रहता है, वो फेड भी नहीं होता है, नीचे से वो तैयारी करने लगता है न्यू ग्रोथ के लिए। तो इसलिए एनर्जी कम मिल पाती है। फ्लावर जो रहता है इस तरीके के, अगर सूखे फ्लावर रह जाते हैं तो वो तो सारी ही एनर्जी रख लेते हैं, खींच लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीड है, क्या है पता नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसा ही छोड़ दूंगी। इसको देखूंगी मैं क्या चीज है, तो इसको इस तरीके से मैं छोड़ दूंगी और ये फ्लावर को हटा दूंगी। तो यदि ये रहेगा और बड़ा होगा साइज में तो आपके साथ में अपडेट में शेयर करूंगी, और झड़ जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से न्यू ग्रोथ आई है, यहाँ पर न्यू ग्रोथ आई है, और यहाँ से ये ब्रांच सूख गई है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर खिले हुए थे। अब इस ब्रांच का कोई भी काम नहीं है हमारे पौधे में, तो हमको करना क्या है कि इस ब्रांच को हमको यहाँ से
कट कर देना है। ये काम आपको जरूर करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो ये जो ब्रांच है ये काफी अच्छी मोटी हो जाएगी और इसमें जो कलियां बनेंगी वो काफी अच्छे साइज की बनेंगी और फूल बड़े बड़े से खिलेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली ब्रांच है, इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं है और ये छोटी छोटी सी ग्रोथ दिखाई दे रही है ऊपर, ये किसी भी काम की नहीं रहती, ये बिल्कुल भी मेच्योर नहीं होती और ना ही इसमें बराबर से फूल खिलते हैं। तो इसको हमको क्या करना है कि इसको थोड़ा थोड़ा हमको ट्रिम करना है, प्रून नहीं करना है, ट्रिम करना है। तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा कट कर देंगे। तो ऐसी ब्रांच जहां भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी आपको टाइम टू टाइम अपने पौधे में, जैसे ही आपको फ्लावरिंग खत्म होती हुई दिखाई दे, आपको इसमें प्रूनिंग कटिंग छोटी छोटी सी कर देनी है। अब मैंने अपने मदन मोगरा पौधे की सारे पौधे की ट्रिमिंग कर दी है। ट्रिमिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा कट नहीं करना है। छोटी छोटी जो सॉफ्ट ब्रांच रहती हैं उन्हीं को आपको कट करना है, जिनमें ग्रोथ बहुत कम होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पौधा जो है तेजी से बढ़ेगा, लेकिन तेजी से बढ़ने के लिए पौधे को एनर्जी चाहिए जो कि पोषक तत्वों से मिलती है। तो अब इसमें हम पोषक तत्व देंगे। अभी आप मेरे पौधे में देख रहे हैं खाली थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, मतलब न्यू ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। अब उस ग्रोथ को तेज करने के लिए हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। तो मैं नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर ले रही हूँ जो कि है सॉलिड फॉर्म में। मैंने कई बार इसमें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर दिया है रिपोर्टिंग के बाद में, लगभग 2 बार। तो अब मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। इस तरीके से अल्टरनेट करके आप अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो आपके पौधे में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी ही वर्मी कंपोस्ट ली है। गोबर की खाद है तो आप भी 1 मुट्ठी ले सकते हैं। डिकम्पोज गोबर की खाद लेनी है सड़ी हुई, और अगर डिकम्पोज नहीं है तो उस खाद को आपको नहीं यूज करना है। आप वर्मी कंपोस्ट नर्सरी वगैरह से परचेज कर सकते हैं। तो हमने 1 मुट्ठी ली है 8 इंच के गमले के हिसाब से, बस इतना ही हमको लेना है। दूसरी चीज, ये जो आप मेरे पौधे में ब्रांचेस देखते हैं, न्यू ब्रांचेस आती है, एकदम ऊपर के साइड में रहती हैं, स्टैंडिंग टाइप रहती है। तो इसका रीजन यही रहता है कि पौधे को फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता रहता है। तो ये जो ब्रांचेस रहती हैं अच्छी टिकी रहती हैं, मजबूत रहती हैं। तो ब्रांच मजबूत रहेंगी तो जो फ्लावर आएंगे उनके साइज भी अच्छे होंगे और फ्लावर जो है ऊपर के साइड ही खिलेंगे, झुके झुके मुरझाए हुए फ्लावर नहीं रहेंगे। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये फर्टिलाइजर है, ये है प्रोम फर्टिलाइजर। प्रोम फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, जिसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ जिससे कि पौधे की जड़ों में जल्दी पहुंच पाए। अब प्रोम फर्टिलाइजर बार बार हमारे पौधों में नहीं दिया जाता है, मिनिमम जो है आप जो है 1 बार दे सकते हैं महीने में। तो ये 1 चम्मच है, 1 चम्मच में से हम आधा टेबल स्पून से भी कम इस पौधे के लिए ले लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। आप चाहो तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी डाल सकते हो, लेकिन ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बहुत लेट असर करता है, इसलिए हम इसको पाउडर फॉर्म बनाकर देते हैं। गर्मियों का टाइम रहता है, गर्मियों के टाइम में ही आप मोगरे के पौधे में अच्छी सी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आए, फ्लावर अच्छे रहें, बड़े बड़े साइज के रहें, तो आपको पौधे में फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। बस ये 2 ही फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि जब छोटी छोटी सी ट्रिमिंग कटिंग करते हैं तो जब न्यू ग्रोथ आती है तो उस ग्रोथ को अच्छा मजबूत बनाने के लिए फॉस्फोरस देना बहुत जरूरी रहता है। इतना करके हमको मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है। अब इन दोनों फर्टिलाइजर को आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो, मैंने पाउडर फॉर्म में दिया है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में मैं 2 से 3 बार फर्टिलाइजर दे चुकी हूँ। अब जो प्रोसेस इस पौधे में किया है वही प्रोसेस मैं अपने ये स्टार मोगरा के पौधे में करने वाली हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब दोनों ही पौधे में फर्टिलाइजर दे दिया है, उसके बाद में हम भरपूर मात्रा में इसमें पानी देंगे। पानी हम इतना देंगे कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए, क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और कल शाम को पानी भी नहीं दिया है। तो इसको हम भरपूर मात्रा में अच्छी तरीके से वाटरिंग करेंगे। अब जो मैंने ये 2 फर्टिलाइजर दिए हैं, ये देने कितनी बार हैं, तो आपको तभी देना है जब पौधे में आपके फ्लावरिंग खत्म हो जाती है और पौधे एकदम ये फर्टिलाइजर आपको तब देना है जब पौधा आपका न्यू ग्रोथ के लिए तैयार रहता है, छोटी छोटी सी ग्रोथ करने लगता है, उस ग्रोथ को फास्ट करना रहता है। तब आप इसको नाइट्रोजन दीजिए, गोबर की खाद दे सकते हैं, चाय पत्ती दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या कुछ और आपके पास में है वो भी आप दे सकते हैं। और फास्फोरस आपको मंथली 1 बार ही देना है, बार बार नहीं देना है। प्रोम फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास में प्रोम नहीं है तो आप DAP का यूज कर सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फोरस, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर रहता है। 40-50 रुपए kg में आपको एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगा। लेकिन उसको अगर आप यूज करते हैं तो उसको आपको 8 इंच के हिसाब से 8 दाने या 6 दाने ही डालिए गर्मी के टाइम में, उनको पाउडर फॉर्म में करके आप दे सकते हैं। और अगर प्रोम फर्टिलाइजर देते हैं तो आप ½ टेबल स्पून या उससे थोड़ी सी कम मात्रा में दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मिट्टी
ने जो है पानी निकाल दिया है और नमी बरकरार है पौधे में। बस इसी तरीके से मिट्टी होनी चाहिए। अगर मोगरे के पौधे की मिट्टी अच्छी होगी तो पौधा आपके गार्डन में सालों साल टिका रहेगा। और ऐसी मिट्टी में पौधे जो है आपके बारिश में भी खराब नहीं होते, सर्दी में भी खराब नहीं होते, गर्मी में बहुत अच्छे से पौधे फूल देते रहते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगा, पूरे ही गमले की मिट्टी का पानी निकल चुका है और मॉइस्चर खाली बचा हुआ है। इसी तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। अब मैंने इनमें सॉलिड फर्टिलाइजर दिया है, वाटरिंग कर दी है, तो पौधों को कहाँ पर रखना है, अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, तो इनको ऐसी जगह पर रख दूंगी जहां पर गमले में थोड़ी सी छाया लगे, पौधे को बराबर धूप लगनी चाहिए। तो ओपन में ही रखूंगी, किसी भी पौधे की शेड में रख दूंगी, किसी भी बड़े पौधे के नीचे रख दूंगी, जिससे कि इनको छाया भी मिलती रहे, धूप भी मिलती रहे। और आज हम इस पौधे में बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। अभी मैंने मॉर्निंग के टाइम में पानी दे दिया है, तो अब हमको शाम को इसमें वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है। शाम के टाइम में हम इसमें साबरिंग कर देंगे, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और कल से रेगुलर बेस में, जैसे शाम को वाटरिंग होती है, सुबह के टाइम में साबरिंग होती है, उस तरीके से ये प्रोसेस हमारे पौधे में चलता रहेगा। और यदि आपके गार्डन में, आपके बालकनी गार्डन में धूप कम आती है, तो मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग बहुत कम होगी। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है। मोगरे का पौधा जो रहता है वो एक परमानेंट फ्लावरिंग रहता है और सन लविंग प्लांट रहता है। जैसे कि आप ये न्यू ग्रोथ देख रहे हैं, ये न्यू ग्रोथ तभी बड़ी होगी जब इसको बराबर पूरे दिन की धूप मिलती रहेगी। अगर धूप कम मिलेगी तो ये पौधा अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो पौधे में अगर फूल चाहिए तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले मिट्टी, दूसरा गमला, तीसरा सनलाइट और चौथा वाटरिंग, और पांचवा जो है सबसे जरूरी फर्टिलाइजर। लेकिन फर्टिलाइजर जो रहता है, पोषक तत्व, वो सबसे लास्ट में आते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी ही रहती है। आपकी मिट्टी किस तरीके से आपने बनाई है वो पौधे की लाइफ को डिपेंड करता है कि लाइफ कितने तक रहेगी, कब तक ये पौधा हमारा बचा रहेगा। और गमला ये डिसाइड करता है कि पौधे की जड़ कहाँ तक फैल पाएंगी। और इसलिए आपको मिट्टी और गमला अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। जब भी आप नर्सरी से पौधा लाते हैं या कटिंग से पौधा लगाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और जब पौधा आप लगा देते हैं तो पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना चाहिए। फुल सनलाइट में रखेंगे तो पौधा अच्छी तरीके से बढ़ करेगा, उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से होती रहेगी, पौधा एकदम हरा भरा बना रहेगा, उसमें फूल और कलियां भी आएंगी। और यदि आप चाहते हैं कि पत्तियां चमकदार रहें, पत्तियां जले नहीं, तो आपको सुबह के टाइम में इसमें साबरिंग जरूर करनी है। और नीचे गमले की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि पानी डाला, 5 मिनट बाद जितना ही पानी हमारे पौधे को चाहिए था मिल गया। उसके बाद में एक्स्ट्रा वाटरिंग जो है नीचे ड्रेनेज होल से निकल गई है। तो यदि आपके पौधे में भी एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, पौधा अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, छोटी छोटी सी ग्रोथ आ रही है, तो ये जो 2 फर्टिलाइजर मैंने दिए हैं ये आप इनमें दे दीजिए। तो मोगरे का पौधा आपका आने वाले टाइम में बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।